बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चीज़ ये चल रही है कि हमारी जंगबंदी होती है तो उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। हमारे मुल्क में तेल निकलने की इतला देता है, कौन देता है? डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अमरीकी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। देखिए ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पर अमरीका कोई बात नहीं कर रहा। बदतरीन फसाइयत पाकिस्तान में हो रही है, पूरा इलेक्शन छीन लिया, उस पर अमेरिका कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में अमेरिका पाकिस्तान से बहुत खुश है। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे उन्होंने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जी हमें बताएं आपका अमेरिका के साथ क्या मुआहदा हुआ जब ये फील्ड मार्शल गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए। उसके बाद बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं। हमारी तमाम चीज़ों की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और अगर किसी की डोनाल्ड ट्रंप जैसा कारोबारी आदमी बहुत तारीफ़ें कर रहा हो ना, तो थोड़ा मोहतात हो जाना चाहिए। ये मुआहदा कौम के सामने रखा जाए, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा। और यानी जनरल कुरेला को निशान इम्तियाज़ दे दिया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो नामजद कर दिया गया। मिनरल्स और तेल की कहानियां जो हैं वो अमेरिका से आ रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर अभी तक यही डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया जाके कि हमारे पास तेल है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं बताया कि हमारे पास तेल है और वो कहाँ पड़ा हुआ है। भाई पहले पाकिस्तानियों को आप बताएं, पाकिस्तानियों को इन्फॉर्मेशन दें। अब पता नहीं वाकई तेल है, क्योंकि मैंने तो अभी तक इस हुकूमत को कौम का तेल निकालते हुए देखा है। ज़मीन में से तो तेल पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन इस हुकूमत ने कौम का बहुत तेल निकाला है। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की हैं जी तजारती मुआहदे पे शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब एक दिन पहले ये मुआहदा तय पा गया, और लेकिन अभी तक मुआहदे के बारे में सामने कुछ नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप जो भी मुआहदा कर रहा है वो अमरीकी मफाद में कर रहा है। इंडिया के ऊपर थोड़े मारे हैं उसने। इंडिया की कंपनियां जो हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुछ पाबंदी लगा दी है, को 25% का टैरिफ लगा दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पे वो नरेंद्र मोदी की और इंडिया की बेइज्जती करता है। नरेंद्र मोदी को बेचारे को बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। कभी वो बताता है कि इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा, कभी वो बताता है जनाब कि इंडिया के इतने तैयारे गिरा दिए पाकिस्तान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने तो लगता है कि इंडिया की बेइज्जती करने का एक ठेका लिया हुआ है कि इंडिया को बेइज्जत करना है। और नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सपोर्ट भी किया था। उन्हें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो पूरी सपोर्ट इंडिया के साथ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्या हुआ कि सारी तवज्जो अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ हो गई और चाइना भी पाकिस्तान को एक लाडले मुल्क की तरह ले रहा है। तो ये इसके पीछे राज एक है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं ये क्या हैं, कितने कीमती हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान वापस आते हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में नाज़रीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी पिक्चर जारी की है जिसके अंदर सारी कहानी है कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा और हकीकत में पाकिस्तान इस वक्त कैसे चलाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे ऊपर कौन होता है? इसमें इमरान खान साहब के अल्फाज उन्होंने सबसे पहले लगाया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, आसिम लॉ है जिसको इम्पोज किया गया मुल्क में। और द कंट्री इज बीइंग रन अंडर आसिम लॉ। मुल्क आसिम लॉ के मुताबिक चल रहा है एंड द ISI इज गिविंग इट प्रोटेक्शन, और ISI इसकी प्रोटेक्शन कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वट एवर स्ट्रेंथन्स आसिम मुनीर्स पावर इज मेड द लॉ ऑफ द लैंड। जो भी चीज़ आसिम मुनीर साहब को मजबूत करती है उसको लॉ ऑफ द लैंड बना दिया जाता है, मुल्क का कानून बना दिया जाता है। और वो हर चीज़ को कुर्बान करते जा रहे हैं अपनी पावर को जमा रखने के लिए या अपनी पावर को कंट्रोल रखने के लिए। वो इस कौम की हर चीज़ को कुर्बान करते चले जा रहे हैं। दिस आर्मी चीफ इज डिस्क्रेसिंग द मिलिट्री जस्ट एज याया खान वंस डिड। ये आर्मी चीफ वैसे ही मिलिट्री को डिस्ग्रेस कर रहे हैं जैसे एक दौर में याया खान ने किया था। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। ये लगाने के बाद वो बताते हैं, और ये तस्वीर ज़रा आप गौर से देखिए, मैं आपको पूरे स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखा देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जारी किया है। तो तहरीक इंसाफ ने जो तस्वीर जारी की उसके मुताबिक पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सबसे पहले होते हैं अवाम पाकिस्तान, पीपल। उसके बाद होते हैं जी पार्लियामेंट, फिर होती है पार्लियामेंट, और तीसरे नंबर पे होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद होता है डिफेंस मिनिस्टर और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। उसके नीचे होता है जी सेक्रेटरी डिफेंस, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के नीचे होता है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे होता है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, ये तीनों चीज़ें। और इसी तरह सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के नीचे होता है PTV और रेडियो पाकिस्तान, और फिर नीचे आता है आर्मी चीफ।
अब वो ये कह रहे हैं कि दिस इज द ओनली प्लेस वेयर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज सपोज्ड टू बी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये वो वाहिद जगह है नीचे जाके जहां पे आर्मी चीफ को इस मुकाम पे होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस पोजीशन हैज imprisoned everyone and taken over everything। अब वो ये कहते हैं बजाय इसके कि ये मुकाम होता, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल हो गया है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तस्वीर जारी की है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी लिख कर लगाया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई नादरीन, वो हम सब जानते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस ने एक करारदाद मंजूर की है और उस करारदाद के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि सख्त ज्यादती की गई है। पीटीआई को सुनाई जाने वाली सजाओं के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने करारदाद मंजूर कर ली है। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब एक ही दिन में अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली तीनों को सजा सुना दी गई। ये जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने वहाँ पे करारदाद पेश की, वो करारदाद पास हो गई और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने की है। इस पे नाज़रीन उमर यूब साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी मुझे कैंगरू कोर्ट के जज ने, जो दहशतगर्दी अदालत का जज है फैसलाबाद के, उन्होंने जनाब एक 10 साल की सज़ा सुनाई है। मेरे वकील को गवाहों से जिरा करने की इजाज़त ही नहीं दी गई, गवाहों ने मेरा नाम नहीं लिया। अदालती कार्रवाई रात 2 बजे और रात 3 बजे तक चलती रही। खुलासा ये है कि अदालती कार्रवाई एक मजाक थी। मैं हर सतह पर लड़ता रहूँगा। मैं इमरान खान के साथ था, इमरान खान के साथ हूँ और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहूँगा। ऐसा ही स्टेटमेंट जो है सरताज गुल वज़ीर साहबा ने दिया और उन्होंने सबूत भी दिए कि वो इन दिनों में, जिन दिनों का मुकदमा उनके ऊपर बनाया गया, वो डेरा गादी खान में मौजूद थी, एक शादी में शिरकत की, कुछ अवामी इज्तिमात थे वहाँ पे थी। उन्होंने वीडियोज़ और तमाम सबूत दिखाए कि जनाब मैं यहाँ पे थी ही नहीं। और ये भी गवाहान ने तस्लीम किया, जो स्टार गवाह थे, कि जरताज गुल वज़ीर को हमने शामिल नहीं किया। उनका नाम, जरताज गुल वज़ीर साहबा का नाम 8 महीने के बाद शामिल किया गया और 8 महीने के बाद नाम शामिल करके उनके ऊपर जनाब सज़ा दे दी गई और अब उनको फारिग करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा ये मेरी ये सज़ा जो है ना, ये वफा की है कि मैंने अपने लीडर के साथ वफा निभाई है। और 8 महीने के बाद ये किया गया मेरे साथ कि मेरा नाम बाद में नामालूम में डाल के मुझे फारिग करने की कोशिश की गई या मुझे सज़ा सुनाई गई है। तो जरताज गुल वज़ीर साहब अभी डट के इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं, बाकी लोग भी खड़े हैं और इमरान खान साहब के लिए अब वॉल चॉकिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो वॉल चॉकिंग है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं खामोशी के साथ। 2 स्प्रे लेते हैं और एक सांचा लेते हैं, दीवार के साथ लगते हैं, वॉल चॉकिंग करते हैं, आगे निकल जाते हैं। अब इसमें वो लिखते हैं जी 804 इमरान का चेहरा लगाते हैं इमरान खान का, और नीचे लिखते हैं अवामी फील्ड मार्शल। और एक और काम जो आमिर मुगल साहब काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे, उन्होंने इंसाफ रज़ाकार के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जो रज़ाकार वो बना रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से। अब इसमें इस्लामाबाद में जो कुल रज़ाकार बनाए हैं वो 1344 हैं, रावलपिंडी में 1560 है, लाहौर में 1820 हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो पेशावर में 2150 हैं, कराची में 1780 हैं, फैसलाबाद में 950 हैं और दीगर शहरों में 555 है। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 10,159 रज़ाकार बनाए हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद 1441 है। तो ये एक नया सिलसिला शुरू किया था जो पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गुरीला जिद्दोजहद चलाने के लिए आमिर मुगल साहब ने, ये इस्लामाबाद से, इस रीजन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बड़े मजबूत एक शख्सियत के मालिक हैं, बड़े ज़बरदस्त आसाब के आदमी हैं, बहुत दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। अब इनके ऊपर कत्ल के मुकदमा डाल दिए गए हैं तो गिरफ्तारी अवॉइड कर रहे हैं। बहरहाल ये इनकी एफर्ट है, जबकि बैरून मुल्क बहुत तेज़ी से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी कंपेन चला रहे हैं और इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक बैरून मुल्क बहुत सारे इज्तिमात होने जा रहे हैं। अटलांटिक सिटी अमेरिका में कासिम सूरी साहब 2 अगस्त को एक प्रोग्राम करेंगे, बरतानिया में 3 अगस्त को जुल्फी बुखारी लंदन में एक प्रोग्राम करेंगे। ये 2 बड़े प्रोग्राम जो हैं ये अभी बहुत हाईलाइट हो रहे हैं और कुछ यूरोप के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। मैं आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। नाज़रीन बाकी खबरें बाद में, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।